नमस्कार सभी को। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर, स्पेशल एजुकेशन की तैयारी करने वाले या अन्य भी किसी भी राज्य में जो डीएसएसबी, ईएमआरएस, केवीएस इस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अगर वो स्पेशल एजुकेशन से तैयारी कर रहे हैं तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो विकलांगों का जो पहचान पत्र होता है। ये अलग प्रकार का होता है। जैसे एक सामान्य व्यक्ति का आधार कार्ड, एक जो विद्यार्थी होता है उसका अपार कार्ड, जैसे हमारा हेल्थ के लिए अभी जो चल रहा है वो आभा कार्ड, ऐसे ही एक यूडीआईडी जो हमारे जितने भी विकलांग भाई बहन हैं उनकी विशिष्ट पहचान पूरे भारत में जहां भी होंगे उनके पास यदि ये पहचान पत्र है तो वो विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाओं, सरकारी सेवाओं, विभिन्न प्रकार के रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, डीबीटी, अनेकों प्रकार की योजनाओं का वो लाभ ले सकते हैं। आइए आज देखते हैं ये किस प्रकार से बना हुआ है, कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया है और किस साइट पे इसको बनाया जाता है और इसके उद्देश्य क्या है, ये कितने कलर का होता है। तो आइए, और इसके जो अंक होते हैं 18, वो कैसे डिसाइड किए हुए हैं, आइए हम देखते हैं। विशिष्ट विकलांग पहचान पत्र। विशिष्ट विकलांग पहचान पत्र जो है वो विशिष्ट विकलांग पहचान पत्र यूडीआईडी, यूनिक डिसेबिलिटीज आईडी कार्ड। यूनिक डिसेबिलिटी जो आईडी है ये प्रत्येक ऐसे विकलांग को जारी की जाती है जिसकी विकलांगता 40% या उससे अधिक है, जो हमारा सीएमओ उसके द्वारा इस प्रकार का प्रमाण पत्र बनाया हुआ है। तो यूनिक डिसेबिलिटी आईडी, देखिए ये है इसकी फुल फॉर्म। ये सारी की सारी चीजें मैं फिर बता दूं आपको, ये सारी की सारी चीजें वही सरकारी गवर्नमेंट जो वेबसाइट है वहां से ली गई है, कुछ भी मेरी तरफ से नहीं लिखा गया है। यूडीआईडी विशिष्ट विकलांग पहचान पत्र, यूनिक डिसेबिलिटी पहचान पत्र, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी इसको कहा जाता है। ये इसकी फुल फॉर्म जो है वो पोर्टल पे वहां पे दी गई है। यूडीआईडी परियोजना है, ये यूडीआईडी पूरा प्रोजेक्ट चलाया गया है जो दिव्यांगजन अधिकारिता मंत्रालय है उसके द्वारा, ये पूरा का पूरा एक प्रोजेक्ट संचालित है। यूडीआईडी परियोजना के तहत भारत सरकार, और भारत सरकार का अगर डिपार्टमेंट पूछता है तो दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग जो डीपीडब्ल्यू है उसके द्वारा, इसके द्वारा राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने का कार्यक्रम इसके माध्यम से किया जा रहा है। तो यहां पे ये क्वेश्चन आ जाए कि यूडीआईडी परियोजना क्यों संचालित की जा रही है। यूडीआईडी परियोजना इसलिए संचालित की जा रही है कि भारत में कितने भी प्रकार के जो विकलांग है, दिव्यांग है, उन सभी का एक राष्ट्रीय डेटाबेस, नेशनल डेटाबेस जो है एक जगह स्थापित हो जाना चाहिए। जैसा हमारा आधार कार्ड के माध्यम से एक डेटाबेस बना हुआ है, ऐसे ही इस परियोजना के तहत भारत सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने का काम किया जा रहा है। ये ऑप्शन में आ सकता है, राष्ट्रीय डेटाबेस के लिए, विकलांग व्यक्तियों के राष्ट्रीय डेटाबेस के लिए निम्न में से कौन सी आईडी या पहचान पत्र है। अपार आईडी, आधार आईडी, आभा आईडी या यूडीआईडी। कितना अच्छे ऑप्शन इस प्रकार के आ सकते हैं। तो विकलांग के लिए जो है वो यूडीआईडी है। यूडीआईडी इस परियोजना का उद्देश्य क्या है। इस परियोजना का उद्देश्य है कि भारत सरकार के द्वारा 100% ट्रांसपेरेंसी रखना, पारदर्शिता रखना। जो भी विकलांग दिव्यांग होगा उनका आईडी कार्ड सबके पास होना चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई हेरफेर नहीं होनी चाहिए, पारदर्शिता। दूसरा है दक्षता बढ़ाना। तीसरा दिया इन्होंने सरकारी लाभ दिलाना, कि जो भी व्यक्ति है सही व्यक्ति को सही समय पे सही लाभ मिल जाए। क्योंकि कई बार इस प्रकार से जो विकलांग नहीं है वो विकलांग बन के इस प्रकार से लाभ ले लेता है और जो है उनको मिल नहीं पाता है। तो सरकारी लाभ सही व्यक्ति को दिलाना और एक रूपता, पूरे भारत में जो भी हमारे दिव्यांग व्यक्ति है उनके पास एक रूपता का एक कार्ड होना चाहिए और उस कार्ड को देखते ही और उसकी जो दिव्यांगता है उसका पता लगाया जा सके। तो ये इस प्रकार के उद्देश्य, पारदर्शिता, दक्षता, सरकारी लाभ दिलाना और एक रूपता स्थापित करना, इस योजना, कौन सी योजना, यूडीआईडी परियोजना का उद्देश्य है। तो यूडीआईडी एक प्रोजेक्ट है भारत सरकार का जिसमें डेटाबेस तैयार किया जाता है। यूडीआईडी कार्ड, ये देखिए यहां पे, इसको आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा सकते हो, क्योंकि यहां पे जो बात कही गई है कि ये यूडीआईडी कार्ड होता है 18 अंक का, पूछा जा सकता है, 100% ही पूछा जा सकता है। यूडीआईडी अंक जो कार्ड है वो कितने अंकों का होता है, 18 का। आपने देखा होगा आधार कार्ड आप सभी के पास होगा, आधार कार्ड होता है 12 अंकों का। इसके अलावा एनईपी, अपार आईडी मान लें हम,
एनईपी 2020 के अनुसार APAAR अपार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी की अपार आईडी बन रही है और ये अपार आईडी हर विद्यार्थी का वन नेशन वन आईडी कार्ड के रूप में स्थापित हो रही है। तो ये वन नेशन वन स्टूडेंट जो आईडी है ये भी 12 अंकों की है। ये जो है ऑटोमेटेड परमानेंट जो बच्चे की जो है एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ये पूरा मैं जो ये अपार आईडी का पूरा एक जो वीडियो होगा वो वीडियो आपको एनईपी के साथ मिल जाएगा। अपार आईडी ये जो ऑटोमेटेड परमानेंट जो एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री ये भी 12 अंक की है। और आजकल चला हुआ है आभा आईडी, ये एक नया और चला है। ये आभा आईडी है 14 अंक की। तो देखिए कितना शानदार क्वेश्चन आपका जीके का भी बन रहा है कि इधर आपके आईडी कार्ड दे दे, इधर सामने अंक दे दे, कह देगा मिलान कीजिए। अब इनका मिलान करते रहो। यूडीआईडी 18 अंक, आधार आईडी 12 अंक, अपार आईडी 12 अंक, आभा आईडी 14 अंक। तो ये इस प्रकार के आप भी लिख लें इनको, इस प्रकार का इक्वेशन अच्छा सा बन सकता है। तो यहाँ पे यूडीआईडी जो कार्ड है ये आभा आईडी जो हमारे स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए आयुष्मान जो भारत हेल्थ जो है अकाउंट्स है, इसका फुल फॉर्म आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट जो प्रत्येक व्यक्ति का बनाया जा रहा है। तो ये 14 अंक का है। इस प्रकार से यूडीआईडी कार्ड कितने अंक का होगा? 18 अंक का। इस 18 अंक में से पहले 2 अंक है राज्य के कोड। पहले ये अंकों का मिलान करवा सकता है क्योंकि ग्रेड फर्स्ट में से क्वेश्चन बन रहे हैं राजस्थान आरपीएससी में। प्रथम 2 राज्य, बाद के 2 जिले के, उसके बाद का 1 सीएमओ का, उसके बाद के 2 विकलांगता का प्रकार, यानी यहाँ पे विकलांगता के प्रकार के जो है वो भी 2 अंक है। बाद के 4 विकलांग का जन्म वर्ष है। यहाँ पे बाद के जो 4 अंक है वो विकलांग के जन्म वर्ष है। उसके बाद जो 6 अंक है वो चालू संख्या के रूप में यहाँ पे दिए हुए हैं और एक लास्ट में सुरक्षा कारण से यहाँ पे दिया हुआ है। एक यहाँ पे लास्ट में जो दिया आपका वो सुरक्षा कारण की वजह से दिया हुआ है। ये सेम ऐसा का ऐसा, ये 100% आपको अगर पोर्टल से भी पढ़ेंगे तो आपको ऐसा का ऐसा ही वहां पोर्टल पे लिखा हुआ मिलेगा। शुरू के 2 राज्य, बाद के 2 जिला, 1 सीएमओ, 2 विकलांगता का प्रकार, फिर 4 विकलांग का जन्म वर्ष, फिर 6 जो चालू अंक जो करंट में जो चल रहे हैं वो अंक होंगे और एक लास्ट में 1 अंक होगा वो सुरक्षा का अंक होगा। इसकी मैं यूडीआईडी की एक फोटो भी बताऊंगा आपको किस प्रकार का होता है। ये यूडीआईडी कार्ड 2 प्रकार का होता है, या तो ये स्थायी होता है या फिर ये बाद में अस्थायी भी होता है। तो स्थायी और अस्थायी में अंतर क्या है? स्थायी उस व्यक्ति को मिलेगा जिसकी विकलांगता स्थायी है, कोई अब उसमें चेंज नहीं आ रहा है, उसमें कोई प्रगति नहीं है, कोई प्रतिगमन नहीं है। मान लीजिए कोई व्यक्ति विकलांग था, उसकी विकलांगता फिक्स हो गई, ना बढ़ रही है ना कम हो रही है, तो उसको स्थायी मिलेगा। इसका मतलब यूडीआईडी कार्ड के 2 प्रकार हो गए, या तो उसको स्थायी मिल रहा है या उसको अस्थायी मिल रहा है। यदि स्थायी मिल रहा है इसका मतलब उसकी विकलांगता अब स्थायी है, उसकी विकलांगता में कोई प्रगति नहीं हो रही है, कोई प्रतिगमन नहीं हो रहा है, ना बढ़ रही है ना कम हो रही है, फिक्स है, तो स्थायी। और अस्थायी विकलांगता में या तो प्रगति या कमी, या तो बढ़ रही है या कम हो रही है, तो अस्थायी पता नहीं कितनी बढ़ेगी, कौन सा कार्ड उसको देना पड़े, पता नहीं कितनी कम हो जाए, वो विकलांगता से बाहर भी हो जाए। तो स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की जो उसको है इस प्रकार के कार्ड उनके बनाए जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड आप लोगों के लिए। अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे यूडीआईडी कार्ड जो है जिसके 18 अंक किस किस प्रकार से दिए हुए हैं, कितने प्रकार की 2 प्रकार के स्थायी और अस्थायी, दोनों में किस किस प्रकार से स्थायी कब बनेगा अस्थायी कब बनेगा। एक अच्छा क्वेश्चन जो आईडी इधर जो है देखिए और इनके अंकों का मिलान करवा सकता है। यूडीआईडी 18, अपार जो आईडी है वो हमारी 12 और आधार का आईडी है वो भी हमारी 12 और आभा आईडी अभी वर्तमान चर्चा में है, ये 14 अंक की है। तो ये इन तीनों को आप एक कॉर्नर में चारों को एक साथ लिख ले, आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। अपार आईडी ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं कहूंगा कि ये एनईपी के साथ हमारे सिलेबस के अंदर 100% पूछी जा सकती है। जब एजुकेशनल मैनेजमेंट में पढ़ाऊंगा तो वहां वो आपको पूरा का पूरा इस अपार आईडी का बहुत अच्छे तरीके से जो हर एक स्टूडेंट, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी इसको बोलते हैं, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी। ये सीधा सा क्वेश्चन आ जाए, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी क्या है? अपार आईडी है। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। आइए आगे चलते हैं।
यूडीआईडी कार्ड के रंग, बहुत ही शानदार क्वेश्चन यहां पे आ सकता है कि यूडीआईडी कार्ड के रंगों के संबंध में जो कथन है या जो कूट है उनको सुमेलित कीजिए। अक्षमता की गंभीरता के आधार पे, किस आधार पे 3 प्रकार बताए हैं? कोई भी विकलांगता की अक्षमता है, उसकी गंभीरता कैसी है, यानी उसकी विकलांगता किस प्रकार की है, कितनी गंभीर है, उसके आधार पे यूडीआईडी कार्ड कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है। यूडीआईडी कार्ड 3 प्रकार का होता है। यस, यूडीआईडी कार्ड के 3 प्रकार गंभीरता के आधार पे बनाए गए हैं। यस, एक ही आधार रखा है, कितना गंभीर उसकी अक्षमता है। पहला क्या है? सफेद कार्ड। पहला क्या है? सफेद कार्ड, इसलिए मैंने इसको सफेद रंग से ही रखा है। सफेद कार्ड है तो उसकी विकलांगता जो है वो 40% से कम है, यानी वो विकलांग तो है, 40% से कम है तो सफेद कार्ड होगा। पीला कार्ड, ये मैंने पीले कलर से ही लिखा है, इसकी विकलांगता देखिए 40% से, क्योंकि यहां 40% से कम था, 40 इसके साथ शामिल नहीं है, 40 विकलांगता पीले कार्ड में आ गई है। 40% से 79 तक, 80 नहीं है इसके साथ, यानी 40 से 79 है, और ये 40% से कम यानी 39 तक ही मान के चले। तो ये लिखा हुआ है एग्जैक्ट, मैंने वही लिखा है, ये 40% से कम, ये विकलांगता 40% से 79% तक। और तीसरा कार्ड होता है नीला कार्ड, तो इसमें विकलांगता 80% या अधिक, यानी गंभीर जो विकलांगता है वो इस प्रकार से यूडीआईडी कार्ड के जो रंग होते हैं वो 3 रंग है। एक सफेद रंग, यस, पीला रंग, यस, नीला रंग, यस, ये 3 प्रकार के जो है इस प्रकार के यहां पे उसके कलर होंगे। ध्यान रखना, 100% अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन क्या है? यूडीआईडी कार्ड निम्न में से किस रंग का नहीं होता? तो देखिए 3 तो है, चौथा तो कुछ भी लिख देगा, काला, पीला, नीला, धोला, सफेद, हरा, खरा, कैसा भी लिख दे। तो यहां व्हाइट है, सफेद है, येलो है, और उधर नीला ब्लू कलर उसमें दिया हुआ है। तो ये 3 कलर मैंने उसी कलर के हिसाब से यहाँ पे आपकी थीम रखी है। तो आपको ध्यान भी रखिए कि सर ने पहले सफेद कलर से लिखा था, फिर पीले कलर से लिखा था, फिर नीले कलर से लिखा था, तो ये 3 ही कलर के होते हैं। बात यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वो कार्ड इधर लिख देगा, ये कार्ड है और इधर इनकी विकलांगता को मैच कीजिए, ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। इधर वो तीनों कार्ड के नाम लिखेगा, इधर वो विकलांगता को मैच करवाएगा, नीचे कहेगा कि निम्न में से कौन सा कूट बिल्कुल सही है। तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन भी यहां पे अच्छा क्वेश्चन यहां पे बन सकता है। यूडीआईडी कार्ड के लाभ क्या है? यूडीआईडी कार्ड के जो 3 मुख्य लाभ यहां पे बताए हैं, वो पहला है सरकारी योजनाओं और लाभों तक आसानी से पहुंच हो, एक्सेस आसानी से हो जानी चाहिए। यानी कोई भी सरकारी योजना और लाभ है उस तक विकलांग की आसानी से पहुंच हो जानी चाहिए। ये सरकारी योजना हो सकती है, ये वित्तीय सहायता हो सकती है, ये स्वास्थ्य सेवाएं हो सकती है, ये शिक्षा हो सकता है, ये रोजगार हो सकता है। इन सब तक जो है वो लाभार्थी हमारा विकलांग जो है, दिव्यांग जो है, उसकी आसानी से पहुंच हो जाए। दूसरा, आसानी से पहचान भी हो जाए, क्योंकि कई बार हम पहचान ही नहीं पाते कि किसको देना है किसको नहीं देना। पहचान सुनिश्चित होगी तो लाभ भी सुनिश्चित किया जा सकता है। विकलांग की पहचान सुनिश्चित करना, ये इसका एक लाभ है। सही व्यक्ति को सही समय पर लाभ देना, ये देखिए मैंने पहले ही आपको लाइन कही थी, सही व्यक्ति को सही समय पर लाभ देना, ये इसका इस प्रकार का एक लाभ है। और सुलभता, अक्षमता का प्रकार और स्तर जानता कि किस प्रकार की उसके पास अक्षमता है, कि कौन सा उसका स्तर है। इसके माध्यम से सार्वजनिक स्थानों पर चिन्ह लगाना, आपने देखा होगा बहुत सारे सार्वजनिक स्थान होते हैं, वहां पे स्पेशली ऐसे एबल्ड जो बच्चे होते हैं उनके लिए, व्यक्ति होते हैं उनके लिए अनेकों प्रकार के साइन लगे हुए होते हैं। ऐसे ही परिवहन सुलभ बनाना, ट्रांसपोर्टेशन को भी सुलभ बनाना, उनके लिए भी विशेष प्रकार की इस प्रकार की सुविधाएं देना। तो यहाँ पे सरकारी योजना और लाभों तक पहुंच सुनिश्चित करना, आसानी से पहचान करना और उनकी सुलभता उनको है वो इस प्रकार से सुनिश्चित करना, उनकी असक्षमता को जानना, उसका स्तर जानना, उनको परिवहन सुविधाएं देना और विभिन्न प्रकार के सार्वजनिक स्थानों पर भी उनके लिए चिन्ह जो है निर्धारित करना या वैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाना। ये इस जो है यूडीआईडी कार्ड के जो माध्यम से लाभ प्रदान करने का कार्य किया जा रहा। यूडीआईडी कार्ड जो है वो 21 प्रकार की असक्षमताओं की पहचान करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, कितने प्रकार की? 21।
कहां लिखा है? आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में 21 प्रकार की सक्षमताएं लिखी है, उनकी पहचान करता है। यूडीआईडी परियोजना का संचालन कौन कर रहा है? यूडीआईडी परियोजना या कार्ड बनाने का काम दिव्यांगजन सशक्तिकरण जो विभाग है, जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन, वो इसका काम कर रहा है। इसका मंत्री कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र सिंह। ये मैंने कल आपको बताया था। तो ये इसके अंदर जो है केंद्रीय मंत्री। यूडीआईडी पोर्टल कौन सा है? ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात है। यूडीआईडी यदि किसी को बनाना है तो उसका पोर्टल है ये रहा, स्वावलंबन कार्ड। कौन सा कार्ड? स्वावलंबन कार्ड.gov.in। ये देखिए, जहां पे भी आप पोर्टल खोलेंगे स्वावलंबन वर्ड हर जगह लिखा हुआ मिलेगा। एक इस प्रकार का पौधा है और स्वावलंबन लिखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब ये हो सकता है इस डिपार्टमेंट का, इनका खुद का अपना एक ध्येय वाक्य हो, इनका खुद का अपना एक कोई लोगो हो, तो स्वावलंबन वर्ड इनके साथ जो है। तो यहां पे भी स्वावलंबन कार्ड.gov.in पे जाएंगे, वहां पे आप यूडीआईडी कार्ड जो है, ये इस प्रकार का कार्ड आप आसानी से बनवा सकते हो। यूडीआईडी के विस्तृत उद्देश्य, ये हमारे विभाग के जो पोर्टल है उस पर एग्जैक्ट ऐसे कैसे हैं, कहीं आपको चेंज नहीं करने, कहीं मैंने कोई चेंज नहीं किया, ऐसे कैसे मैं आपको बताऊंगा। इनमें से क्वेश्चन अच्छा बन सकता है। इसका विस्तृत उद्देश्य देखिए, पहला कितना अच्छा, दिव्यांग के लिए सार्वभौमिक पहचान पत्र जारी करना। हम बार बार कह रहे हैं कि कोई भी दिव्यांग व्यक्ति है उसके पास सार्वभौमिक पहचान पत्र होना चाहिए, यूनिवर्स में वो पहचान पत्र मान्य होना चाहिए। उसको कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं आप दिव्यांग नहीं है, विकलांग नहीं है, योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ये यदि कार्ड है तो सार्वभौम में उसकी जो है आइडेंटिटी सुनिश्चित हो जाएगी। दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक समग्र प्रत्यक्ष, ये वर्ड ध्यान रखना, ऑप्शन में ऐसा कैसा मिल सकता है? दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए, यानी ये आईडी कार्ड जारी करने के लिए एक समग्र प्रत्यक्ष एंड टू एंड एकीकृत प्रणाली की स्थापना करना, कि इस प्रकार से एक जो व्यक्ति जो यहां खड़ा है ये अपना कार्ड बनवाए और डिपार्टमेंट जो यहां बैठा है, इस प्रकार से इन दोनों के बीच की गतिविधियां एंड टू एंड तरीके से जो है एकीकृत, एक इंटीग्रेटेड सिस्टम इस प्रकार का बन जाए और वो इस प्रकार का पहचान पत्र बना दें। इसको कहीं अलग अलग स्थानों पे जाना नहीं पड़े, ये अपना यहाँ पे कार्ड जारी करे और यहाँ से अपने आप बन के आ जाए। जैसे आधार कार्ड के लिए आप जाते ही मित्र वाले के पास है, लेकिन वो अपने आप दिल्ली से अप्रूव होके आ जाता है। अगला है केंद्रीकृत वेब एप्लीकेशन। केंद्रीकृत वेब एप्लीकेशन के माध्यम से, यानी स्वावलंबन कार्ड एप्लीकेशन के माध्यम से देश भर में दिव्यांगजनों के डेटा ऑनलाइन करना। हमारे पास जितने भी दिव्यांगजन हैं उन सबका डेटा ऑनलाइन होना चाहिए, क्योंकि हमने कहा था कि यूडीआईडी परियोजना का उद्देश्य है एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना। मैंने पहली स्लाइड में ये कहा था। तो डेटा ऑनलाइन करना, ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन स्वीकार करना, ये एक अच्छी बात है कि यहां पे आप ऑनलाइन तो आवेदन ऐसे कर सकते हैं, मान लीजिए कोई ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाता है तो आप उसका ऑफलाइन आवेदन भी स्वीकार कर सकते हो। बाद में वहां पे हमारी जो कुछ एजेंसियां बैठी होती है वो इसको ऑनलाइन कर देती है उनके आवेदन पत्र को, तो ऑनलाइन भी लिया जा सकता है, लेकिन ऑफलाइन की भी सुविधा है, नकारा नहीं जाएगा। अस्पताल और मेडिकल बोर्ड द्वारा दिव्यांगता के प्रतिशत की गणना के लिए त्वरित मूल्यांकन प्रक्रिया, यानी अपने आप ही पता चल जाएगा कि मेडिकल बोर्ड को कि इसके पास सफेद कार्ड है, पीला कार्ड है या नीला कार्ड है, तो किस प्रकार का कार्ड है, तो किस प्रकार की और कितनी इसकी जो है विकलांगता होगी, आसानी से इसका पता लगाया जा सकता है। ऑनलाइन नवीकरण, यानी इसका रिन्यू भी ऑनलाइन करवा सकते हैं और अपनी जानकारी को भी अपडेट इस परियोजना के माध्यम से कर सकते हो। मान लीजिए आपका नाम, जन्म दिनांक, आपका पता, आपके मोबाइल नंबर कई बार चेंज होते रहते हैं, तो इसी यूडीआईडी जो हमारा ऑनलाइन पोर्टल है इसके माध्यम से आप रिन्यू भी करवा सकते हो और अपडेट भी कर सकते हो। MIS रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ये केंद्र सरकार के जितने भी जो सरकारी विभाग है उन सभी में MIS जो फ्रेमवर्क चलता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS इसको बोलते हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। जैसे
हमारे अगर शिक्षा विभाग की बात करें तो यूडाइस चलता है, यूडाइस प्लस पूरे भारत के हर एक स्कूल को, चाहे वो सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे वो केवी हो, चाहे नवोदय हो, चाहे ईएमआरएस हो, चाहे किसी भी प्रकार का, किसी भी अल्पसंख्यक हो, किसी भी प्रकार का स्कूल जो न्यूनतम 6 घंटे चलता है, उसको यूडाइस प्लस पोर्टल पे अपनी सूचनाएं भरनी ही पड़ती है। तो वहां हमारा MIS पोर्टल जो है वो यूडाइस है। ऐसे हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के प्रत्येक सरकारी स्कूल को अपने सभी बच्चों की, विद्यार्थियों की और शिक्षकों की समस्त सूचनाएं साला दर्पण पोर्टल पे भरनी पड़ती है। ये हमारा राज्य का MIS पोर्टल है। ऐसे ही प्राइवेट स्कूलों को PSP पोर्टल, प्राइवेट स्कूल पोर्टल पे करनी पड़ती है, ये उनका MIS पोर्टल है। तो ऐसे ही एक MIS पोर्टल है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इंफॉर्मेशन को मैनेज करने का एक सिस्टम है, वो इस प्रकार से फ्रेमवर्क यहां पे तैयार किया गया है। दिव्यांग जनों की सरकारी योजनाओं ओब्लिक लाभों की पारस्परिकता या इंटरऑपरेबिलिटी सहित प्रभावी प्रबंधन करना, कि दिव्यांग जनों को अलग अलग जगह से जो सरकारी योजनाएं और जो लाभ मिल रहे हैं उनकी एक दूसरे की पारस्परिकता कर दें, इंटरऑपरेबिलिटी यहाँ पे कर दें, ताकि उनको पता रहे कि किस डिपार्टमेंट से कौन सी योजना कब कहाँ किस प्रकार से मिलेगी। ये भी एक इसका उद्देश्य निर्धारित किया गया है। और लास्ट है, भविष्य में होने वाली, यदि फ्यूचर में भी किसी प्रकार की अतिरिक्त दिव्यांगताओं का ध्यान रखना, कि फ्यूचर में किस प्रकार की जो अन्य और दिव्यांगताएं आ सकती है उनको भी ध्यान रखने का कार्य इसके माध्यम से किया जा रहा है। तो ये था हमारा UDID जो 18 अंक का होता है और जिसके 3 रंग है। इस पे पहला सफेद है, फिर पीला है और फिर नीला है। यदि 40% से कम है तो सफेद होगा, 40 से 79 तक है तो पीला होगा, और 80 या इससे अधिक है तो आपका नीला कार्ड होगा। तो ये इस प्रकार का प्रत्येक दिव्यांग के लिए जो कार्ड दिया गया है, ये RPSC स्कूल लेक्चरर स्पेशल एजुकेशन के लिए बहुत ही शानदार आपका टॉपिक UDID कार्ड से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये हमारे उसी विभाग की वेबसाइट पे ये सारी की सारी सूचनाएं भी दी हुई है। इसका आपका जो मैंने पढ़ाया है, इसकी एग्जैक्ट ऐसी की ऐसी स्लाइड जो है उसका PDF और इसके नोट्स का PDF आपको अपने डॉक्टर MR भादु एजुटेक ऐप पे मिल जाएगा। आप सभी से अनुरोध है कि आप जो भी RPSC स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं या DSSB या इस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए स्पेशल एजुकेशन का अच्छा कंटेंट हमारे द्वारा आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। डॉक्टर MR भादु एजुटेक ऐप जो हमारा है, इस ऐप का जो नाम है डॉक्टर MR भादु BHADU एजुटेक। इस ऐप जो आपको गूगल प्ले स्टोर, आईफोन सभी में चल जाएगा। डॉक्टर MR भादु एजुटेक ऐप, इस ऐप के माध्यम से आपको ये सारा का सारा कंटेंट उपलब्ध कराने का कार्य किया जाएगा। थैंक यू।